हाँ तो नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग यहाँ पे यूक्रेन वर्सेस जो एमबीबीएस बीडीएस यहाँ पे इंडियन, ये आप लोगों का यूक्रेन में ही क्यों करते हैं मेडिकल। आप लोगों को मालूम है जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध छिड़ा है, इसमें जो रेस्क्यू किया जा रहा है यूक्रेन से स्टूडेंट को, जो भारतीय जो जितने वहां पे पढ़ाई करने के लिए गए उसमें सबसे ज्यादा अगर देखा जा रहा है, सबसे ज्यादा तो वो भारतीयों में से स्टूडेंट जितने हैं, मेडिकल के स्टूडेंट सबसे ज्यादा हैं। मेडिकल के स्टूडेंट और मेडिकल के स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो ये मेडिकल की पढ़ाई वहीं पे यूक्रेन में ही क्यों करने जाते हैं, यही हम लोग फैक्ट लेकर के यहाँ पे समझेंगे। पूरा पॉइंट व्यू यहीं पे इसी का रिव्यू करेंगे अच्छे तरीके से। क्यों एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए वो एमबीबीएस ही क्यों जाते हैं, मतलब वहां पे यूक्रेन ही क्यों जाते हैं। तो ये आप लोग को मालूम है जिस समय आज 12वां दिन यूक्रेन वर्सेस रशिया का युद्ध छिड़ा है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ पॉइंट से हम लोग समझते हैं, दो चार पॉइंट में देखते हैं, इसीलिए वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाते हैं स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला देखिए फंडा, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला जो है यहाँ के एमबीबीएस की दुनिया भर में मान्यता। जो एमबीबीएस करने के लिए जो एमबीबीएस की डिग्री है, ये जो एमबीबीएस की डिग्री होती है, जो सर्टिफिकेट है, वो पूरे यूरोप, एशिया, दुनिया, पूरे विश्व में यहाँ के यूक्रेन की जो डिग्री रहेगी एमबीबीएस की, वो पूरा मान्यता है हर जगह। इसीलिए वहां पे इंडियन जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने के लिए। पहला टर्म्स कंडीशन, तो बहुत से ऐसे हैं, बहुत से, जैसे आप अपना स्टेट ही से ले लीजिए, इस स्टेट में कुछ राज्य स्तरीय कुछ सर्टिफिकेट, कुछ वैसे काम होते हैं जो दूसरे राज्य में नहीं काम करते हैं, और जो देश के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो होता है, उसी तरह यहाँ पे इंडिया के जो लोग जाते हैं वहां पे, वो पूरा जो यूक्रेन का होता है सर्टिफिकेट जो मिलता है, उसको हर देश में आप उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट से लेकर के। अगला जो आपका टॉपिक है यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे देखिए नंबर 2 वाले में आपका है यहाँ पे भारत के मुकाबले पढ़ाई सस्ती। देखिए यहाँ पे भारत के मुकाबले वहां पे पढ़ाई सस्ती है। जो भारत में पूरा करोड़ों रुपया लग जाता है आपको पढ़ने के लिए एमबीबीएस की डिग्री, जैसे आपको 10 से 12 लाख रुपया लग जाता है एक साल का। एक साल का 10 से 12 लाख लग जाता है आपका इंडिया में। दूसरा टर्म्स कंडीशन, आपको इंडिया में जो सस्ती जो देखा जाए, और दूसरा वाला ये टर्म्स कंडीशन है, 5 से 6 ही लाख लगते हैं आपको यूक्रेन में एक साल का। एक साल का आपका यूक्रेन में 5 से 6 लाख। तो देख रहे हैं आप 50%, 50% का मतलब ये फर्क पड़ गया आपका, इतना ज्यादा डबल यहां पे महंगा है इंडिया में, इसीलिए यहां पे नहीं कर पाते हैं, वहां पे यूक्रेन में जाते हैं। दूसरा टर्म्स कंडीशन, आपको यहां पे नीट क्वालिफाई करना जरूरी। यहां पे जो इंडिया में अगर आप देखा जाए, इंडिया में जो पढ़ाई आपकी होती है, वो जो नीट होता है, वो नीट को क्वालिफाई करनी, तो बात यहां पे नीट में अच्छा नंबर भी आपको चाहिए। क्वालिफाई करने से ही नहीं होगा, बहुत अच्छा नंबर भी चाहिए आपको। जबकि 2021 का अगर रिकॉर्ड हम देख करके बताएं तो 16 लाख के लमसम अप्लाई किया गया था, वहां पे 14.5-15 लाख स्टूडेंटों का तो एडमिशन ही नहीं हो पाया। तो इसको, और इस कंडीशन में यहाँ पे इंडिया में करना, और वहां पे यूक्रेन में अगर जाते हैं आप करने के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाई कर लिए, नीट क्वालिफाई कर लिए, बस वही आपका एडमिशन हो जाएगा। इंडिया का ही नीट का क्वालिफाई करने वाला जो सर्टिफिकेट आप वहां पर लेकर जाएंगे, उसी के बेस पे आपका यूक्रेन में एडमिशन हो जाएगा। वो यूक्रेन इंडिया का नीट को अप्रूवल देता है, नीट का क्वालिफाई ही अगर आपको रहेगा तो वो एडमिशन दे देगा। और जरूरी नहीं कि इसमें टॉप रैंक, बहुत अच्छा रैंक रहे, इसलिए भी बहुत आसान तरीके से एडमिशन स्टूडेंट का वहां पे हो जाता है। अगला चलिए नंबर 4 हम लोग देखते हैं, भारत में एमबीबीएस की सीटें कम। भारत में एमबीबीएस, जैसे आपको बताया ना कि पिछली बार का ही रिकॉर्ड देखे तो 16 लाख के लमसम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसमें 14.5-15 लाख स्टूडेंट हट गए थे, नहीं एडमिशन, बहुत ही कम सीट आती है इसमें, सीट बहुत कम आती है स्टूडेंट को। और जबकि वहां पे ऐसा कुछ नहीं, सबका हो जाता है, सीट बहुत ज्यादा यूक्रेन में, बहुत ज्यादा सीट होती है यूक्रेन में, इनकी अपेक्षा, इंडिया की अपेक्षा वहां बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ के जो क्वालिफाई करके स्टूडेंट चले जाते हैं, उसी बेस पे उनको वहां पे एडमिशन मिल जाता है। नंबर 4 आपको यहाँ पे यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बड़ी जगह है। यूक्रेन में प्रैक्टिस करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बहुत बड़ी संस्थाएं भी बहुत हैं, मेडिकल की भी संस्थाएं बहुत है, बहुत बड़े बड़े इसके मेडिकल के यूनिवर्सिटी वगैरह हैं, कॉलेज, तो इसलिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा, वहां पे करने के बाद तुरंत उनको मिल जाता है
क्वालिफाई अगर सर्टिफिकेट उनको मिल गया तो उसके बाद वो प्रैक्टिस भी वहीं पे कर सकते हैं। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए वहां पर भी जाते हैं। और एक प्रैक्टिस के लिए आपको बता दें कि प्रैक्टिस करने के लिए भी यहाँ पे स्टूडेंट पूरा तत्पर रहते हैं उस, और वहां से क्वालिफाई करने के बाद भी यहाँ पे आकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, कहीं पे यूनिवर्सिटी में कहीं पे वो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यही 5 बड़े अपडेट हैं, इसीलिए वहां पे स्टूडेंट जाते हैं एमबीबीएस करने, एमबीडीएस करने, मेडिकल के बाद जितने रेस्क्यू किए जा रहे हैं इस समय, उसमें से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए औसत तो ये मेडिकल में एमबीबीएस और बीडीएस कर रहे स्टूडेंट ही सबसे ज्यादा हैं। ठीक, और भी किस टॉपिक पर अगर आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आरडी डेली, ये आरडी के अकॉर्डिंग मतलब रियल डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम लोग डेली आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। और अब अगर कुछ किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं, किसी टॉपिक के बारे में डीपली जा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।